तो कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 2.3 का बेसिक पढ़ा था और कल की क्लास में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी सोल्व किए थे, है ना? तो अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, उसको ज़रूर देख लें क्योंकि उसको बिना देखे आप ये लेक्चर समझ नहीं सकते, ठीक है ना? तो पहले आपको वो लेक्चर देखना है, उसके बाद फिर आप ये लेक्चर देख लीजिए। वैसे इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप कल का लेक्चर देख लेंगे ना, तो आप ये सारे क्वेश्चंस पहले खुद ट्राई करेंगे, तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस खुद निकाल पाएँगे, ठीक है? तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कल का लेक्चर देख लिया होगा, उसी के हिसाब से फिर मैं आपको आज के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है? तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आप। ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। आपको ये बहुपद दिए गए हैं, आपको है ना इस बहुपद को, इस पीएक्स को इस जीएक्स से भाग देना है, ठीक है? कैसे देंगे? कल के लेक्चर में सीखा था हमने। तो यहाँ पे लगा देते हैं भाग का निशान। यहाँ पे पी एक्स क्या अपना एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस थ्री ऑर्डर में लिखा हुआ है ना? ऑर्डर का मतलब भाई सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा पावर वाला, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, फिर नंबर, ऐसे लिखा हुआ है ना? तो यानी कि इसका ये ऑर्डर सही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वेयर माइनस टू, अब इसका ऑर्डर भी सही है, पहले ज़्यादा पावर वाला, फिर उससे कम पावर वाला, ठीक है? तो ऑर्डर बिल्कुल सही होना चाहिए, उसके बाद भाग करेंगे ना तो ज़्यादा आसानी से भाग हो जाएगी। तो भाग कैसे करते हैं? आप इसका पहला पद ले लेते हैं, इसका पहला पद ले लेते हैं और इनको बटे में लिख देते हैं, ऐसे एक्स क्यूब बटे में एक्स स्क्वायर, ठीक है? और इनको काट देते हैं, काटने पे क्या आएगा? एक्स आएगा। जो यहाँ पे आया है उसको आप यहाँ पे लिख देते हैं भागफल में। अब जो आपका भागफल में लिखा है, उस भागफल की आप पूरे भाजक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बताया था कल के लेक्चर में। नहीं तो इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है। कैसे? इतना लंबा करने की जरूरत है ही नहीं, आप डायरेक्टली है ना यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद अपने आप से सवाल पूछो कि भाई मैं एक्स स्क्वायर की किससे गुणा करूं कि एक्स क्यूब बन जाए। क्या सवाल पूछना है कि एक्स स्क्वायर की मैं किससे गुणा करूं कि एक्स क्यूब बन जाए। तो आपको अपना पता चल जाएगा कि यार एक्स स्क्वायर की मैं एक्स से गुणा करूंगा ना तो एक्स क्यूब बन जाएगा। तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब उसके बाद ये जो एक्स है आपका भागफल, इसके आप दो से गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस का दो एक्स आएगा। अब निशान चेंज कर लो, माइनस प्लस, ठीक है? चलो, अच्छा अब ये तो कट गया, यहाँ पे क्या बच गया? माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का 5x प्लस का 2x, क्योंकि आपने निशान तो चेंज कर ही लिया ना, तो इसको तो भूल ही जाओ। तो प्लस का 5x प्लस का 2x कितना हो गया? प्लस का 7x हो गया, ठीक है? ऊपर से माइनस 3 उतार लिया आपने। अब वापस से वही काम, भाई मैं एक्स स्क्वायर की किससे गुणा करूँ कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। तो आप कहोगे सर आप गुणा कर दो माइनस के 3 से, क्योंकि -3 के अगर मैं एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा तो -3x स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से -3 के अगर मैं -2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? प्लस का 6 आएगा। समझ रहे हो? निशान चेंज, प्लस माइनस, कट गया है। तो यहाँ पे क्या बच गया? 7x, और यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 6 कितना हो गया? माइनस का 9, ठीक है? अब इसके बाद आप सोल्व कर ही नहीं सकते। भाई कैसे कर सकते हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर की किससे गुणा करूं कि 7x आ जाए, तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है? सोचो पहले, एक्स स्क्वायर की किससे गुणा करूं कि 7x आ जाए। सोचो, वीडियो पॉज करो, पहले सोचो इस चीज को। अब आप में से कई स्टूडेंट तो कहेंगे सर नहीं बता पाएंगे, और कई कहेंगे सर बता सकते हैं। कई क्या कहेंगे कि सर एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर की मैं 7/x से गुणा कर देता हूँ, 7/x से गुणा कर देते हैं, वहां से कट के 7x आ जाएगा, ऐसे भी कहेंगे कहीं। लेकिन ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि 7/x क्या है? 7/x को मैं 7x⁻1 लिख सकता हूँ, ये ऊपर जाके ऐसा हो जाएगा। और 7x⁻1 ये एक बहुपद नहीं है। मैंने बताया था ना, बहुपद किसको बोलते हैं? जिसमें x की जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जबकि -1 तो एक पूर्ण संख्या है नहीं, होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, और बहुपद नहीं है तो जब आप यहाँ पे ढालोगे तो ये पूरा बहुपद नहीं होगा। जब ये पूरा बहुपद नहीं होगा तो गलत हो गया ना आपका क्वेश्चन। तो क्यों? क्योंकि जब आप बहुपद को बहुपद से भाग कर रहे हो तो जो भागफल है वो भी तो एक बहुपद आना चाहिए। समझ रहे हो? तो इसलिए हम यहाँ पे रोक देते हैं इसको। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना था, आसान था, ठीक है? अभी आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप यहाँ पे लिख दो कि भागफल क्या है और शेषफल क्या है। तो भागफल तो अपना कितना आया? भागफल तो ये आया x-3, और शेषफल कितना आया? शेषफल आया जी अपना 7x-9। समझ गए? ऐसे करना था। अब सेकंड पार्ट देखते हैं।
ये आपका सेकंड पार्ट है। अच्छा ध्यान से देखो, ये ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ। जैसे एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये तो ऑर्डर में है, घटते हुए क्रम में है इसकी पावर। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, फिर नंबर लिख दिया, फिर एक्स लिख दिया। तो इसको हम पहले प्रॉपर वे में लिख देते हैं। कैसे? डायरेक्टली लिख दूंगा मैं, उसके अंदर भाग के अंदर ही लिख देंगे। देखो, ये भाग का निशान लगा देते हैं पहले। अंदर तो ये आएगा एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये जो बाहर है ना, बाहर ये आएगा, इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे। पहले लिखूंगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का एक्स प्लस का एक, ऐसे। अब ये प्रॉपर वे में हो गया। अब वापस से वही अपने आप से सवाल पूछो कि भाई एक्स स्क्वायर के किससे गुना करूं कि एक्स की पावर 4 आ जाए। एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तभी तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 आएगा। ऐसे ही अब ये जो एक्स स्क्वायर आया, इसकी आप माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? माइनस का एक्स क्यूब आएगा। लेकिन यहाँ पे तो क्यूब है ही नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको है ना मैं साइड में लिख देता हूँ, क्योंकि क्यूब, अगर कोई क्यूब वाला पद होता ना तो उसके नीचे तो लिख देता मैं इसको, लेकिन कोई पद है ही नहीं, तो इसलिए मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। ठीक है ना, बाद में अरेंज कर लेंगे इसको। चलो कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर की एक से गुना करेंगे तो क्या आएगा? एक एक्स स्क्वायर आएगा। समझ रहे हो? उसको मैंने एक्स स्क्वायर का नीचे लिख दिया, निशान चेंज करो, माइनस माइनस प्लस। अब ये तो कट गया। यहाँ पे क्या है? माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है। अच्छा ऊपर से उतार लो चाहे इसको, 4x को, सबको उतार लो, चाहे 4x को भी उतार लो, 5 को भी उतार लो, और ये क्या हो जाएगा? प्लस का एक्स क्यूब हो जाएगा। ऐसा हो गया। समझ में आ गई? अच्छा अब आपने क्या करना है, ये जो आपका शेषफल आया ना, इसको आपने ऑर्डर में लिखना है। देखो, जब यहाँ पे हमारा शेषफल आया था, ये जो हमारा शेषफल आया था, ये ऑर्डर में ही आया था पहले ही। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक्स था, फिर नंबर था। ऐसे अगर आप यहाँ पे शेषफल देखोगे ना, ये जो शेषफल है ये ऑर्डर में नहीं है। पहले तो एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स आ गया, फिर अंक आ गया, फिर एक्स क्यूब आ गया। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको है ना प्रॉपर ऑर्डर में लिख देते हैं। कैसे? तो इसको है ना मैं यहाँ पे लाइन मार देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर वाला पद लिख देता हूँ, फिर एक्स वाला पद, और फिर 5। अब ये प्रॉपर ऑर्डर में हो गया ना, घटते हुए क्रम में हो गया। इनकी जो पावर है वो घटते हुए क्रम में होगी। बात समझ में आ गई? अब वापस से वही स्टेप कर लो। भाई एक्स को किससे गुणा करूँ कि एक्स क्यूब आ जाए? तो आप कहोगे सर एक्स से गुणा करो। समझ पा रहे हो? कुछ भी अलग नहीं था इसके अंदर, बस जो ये एक्स क्यूब था, ये एक्स क्यूब वाला जो है वो एक्स क्यूब के पद के नीचे ही आता, लेकिन था तो एक्स क्यूब का पद था ही नहीं, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया। साइड में लिख के ये आ गया हमारा, ये शेषफल आ गया। अब शेषफल ये आ गया तो ये तो ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर में लिख दिया। बाकी सारा काम वही है, पिछले वाला। ठीक है। तो हमने क्या किया कि भैया एक्स स्क्वायर की किससे गुणा करूं कि एक्स क्यूब आ जाए, तो हमने एक्स से गुणा करनी है। एक्स की एक्स स्क्वायर से गुणा करो तो एक्स क्यूब आएगा। एक्स की एक्स से गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स की एक से गुणा करोगे तो क्या आएगा? एक एक्स आएगा। समझ पा रहे हो? निशान चेंज करो, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया। माइनस का 4x स्क्वायर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 3x स्क्वायर बच गया, प्लस का 4x माइनस का 1x प्लस का 3x बच गया, 5 का 5। समझ गए? वापस से अपने आप से सवाल पूछो कि भाई एक्स स्क्वायर की किससे गुणा करूं कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए? तो आप कहोगे सर माइनस 3 से गुणा कर दो, क्योंकि माइनस 3 की एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर माइनस 3x स्क्वायर आएगा। माइनस 3 की माइनस एक्स से गुणा करने पर प्लस का 3x आएगा। माइनस 3 की 1 से गुणा करने पर माइनस का 3 आएगा। निशान चेंज करो, इस तरीके से निशान चेंज हो गए। ये तो कट गया, ये भी कट गया। 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। यानी भागफल ये हो गया, शेषफल ये हो गया। इसको लिख देते हैं कि जो भागफल आया वो भागफल तो आया जी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल कितना आया अपना? शेषफल आया जी अपना 8। आ गया हमारा आंसर। सेकंड पार्ट समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा सा अजीब लगा होगा, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन और ऐसा ऐसा थर्ड पार्ट है इसका, वो देख लो, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो जी थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट है। अच्छा इन क्वेश्चंस को करने का एक दूसरा तरीका भी है, कई टीचर्स कराते भी हैं, मैंने भी कराया था पिछले साल। 0x क्यूब 0x स्क्वायर, वैसे भी करके कर सकते हो। जैसे कई क्या करते हैं कि है ना, यहाँ पे x के पावर 4 है, फिर यहाँ पे 0x क्यूब लिखवा देते हैं। वैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन वो क्योंकि मैंने पिछले साल कराया दिया था, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब की बार अलग कराते हैं थोड़ा सा, है। तो हमें इस px को gx से भाग देना है, तो दे देते हैं। भाग का निशान लगाया, यहाँ पे लिख दिया x की पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6। gx क्या है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऑर्डर में नहीं है, इसको ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले तो ये पद आएगा, निशान इसके साथ आता है, माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर ये पद आएगा, इसके आगे कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब प्लस का निशान होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है।
अब अपने आप से वही सवाल पूछो कि भाई मैं माइनस एक्स स्क्वायर की किससे गुना करूँ कि एक्स की पावर 4 आ जाए? तो आप कहोगे सर माइनस एक्स स्क्वायर से करो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। माइनस एक्स स्क्वायर की अगर आप माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 4 आएगा। माइनस एक्स स्क्वायर की अगर आप प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 एक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन 2 एक्स स्क्वायर वाला कोई भी पद नहीं है, तो इसको साइड में लगा दो, जैसे पहले लगाया था। निशान चेंज, माइनस प्लस, ये तो कट गया, ऊपर से उतार लो इनको। माइनस का 5x प्लस का 6 और यहाँ पे क्या है, प्लस का 2 एक्स स्क्वायर। अब ये तो ऑर्डर में है नहीं, तो इसको ऑर्डर में लिख दो। अब वापस से वही काम करो जैसे आप पहले करते थे। अपने आप से सवाल पूछो कि यार माइनस एक्स स्क्वायर किससे गुणा करूँ कि 2 एक्स स्क्वायर आ जाए? तो आप कहोगे सर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि माइनस 2 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एक्स स्क्वायर आएगा। माइनस 2 की प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4 आएगा। समझ पा रहे हो? निशान चेंज करो, कट गया। यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का 5x और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का 10। हो गया आपका आंसर। लिख दो कि भागफल क्या है और शेषफल क्या है। भागफल तो है आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2, और शेषफल क्या आपका, शेषफल है जी आपका माइनस का 5x प्लस का 10। आ गया आंसर, कर लेंगे। अच्छा, अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या बोला है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच करो कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। चलो, अब गुणनखंड का क्या मतलब होता है वो समझते हैं। पहले मैं क्वेश्चन ले लूं, ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब देखो गुणनखंड का क्या मतलब होता है। गुणनखंड का मतलब होता है कि क्या क्या वो बहुपद उस बहुपद को पूरा भाग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि क्या 24 क्या 6 24 का बहुपद है या नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या 6 24 को पूरा भाग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। कैसे पता करोगे, 24 को 6 से भाग करके देख लो ना, 6 चौका 24। अगर उसका शेषफल, अगर उसका शेषफल 0 आ गया, भाग करने पर अगर उसका शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब ये पूरा पूरा भाग कर पा रहा है, यानी इसका गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब कि क्या वो उसको पूरा पूरा भाग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि क्या ये बहुपद, क्या ये बहुपद, ये पहला बहुपद इस दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो मैं करके देख लूंगा ना, इस बहुपद को दूसरे बहुपद को पहले बहुपद से भाग करके देख लूंगा। ठीक है, तो जैसे हमने वो 6 और 24 का एग्जांपल लिया, क्या 6 24 का बहुपद है कि नहीं है। तो मैंने 24 को 6 से भाग करके देख लिया, 24 को 6 से भाग करके देखा, दूसरे बहुपद को पहले बहुपद से भाग करके देखा। तो वैसे इसमें करेंगे, तो भाग का निशान लगा दिया। यहाँ पे लिखेंगे 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 3। अब अपने आप से वही सवाल पूछो कि भाई मैं टी स्क्वायर के किससे गुना करूँ कि 2t की पावर 4 आ जाए। अब ये जो क्वेश्चंस बच गए बाकी के, ये खुद करो, क्योंकि कंसेप्ट तो आपको समझा ही दिया, खुद प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो अपने आप से सवाल पूछना कि टी स्क्वायर की किससे गुना करूँ कि 2t की पावर 4 आ जाए। तो आप कहोगे सर 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तभी 2t पावर 4 आएगा, है ना। 2t स्क्वायर की टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई की 2t 4 आ गया। 2t स्क्वायर की माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 6t स्क्वायर आएगा, माइनस निशान प्लस निशान, ये कट गया। यहाँ पे क्या बच गया, 3t क्यूब बच गया। यहाँ पे माइनस का 2 प्लस का 6 प्लस का 4t स्क्वायर बच गया। एक उतार लो, माइनस का 9t उतार लिया। ये भी उतारना चाहो तो उतार सकते हो, आपकी मर्जी है। नहीं उतारोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, उतार लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा वापिस से भाई टी स्क्वायर की किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3t क्यूब आ जाए। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 3t से, क्योंकि 3t की अगर आप टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 3t क्यूब आ जाएगा। 3t की अगर आप माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9t आ जाएगा। निशान चेंज, ऐसे। अब ये तो कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 4t स्क्वायर, यहाँ पे ये भी कट गया, ऊपर से उतार लिया माइनस का 12। अब अपने आपसे वापस सवाल पूछोगे कि भैया टी स्क्वायर के किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4t स्क्वायर आ जाए। तो आप कहोगे सर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन आ रही हो तो भाग करके देख लो, चाहे इसको इसको बटे में लिख के देख लो ना, तब भी 4 ही आएगा। 4 की टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो 4t स्क्वायर, 4 की माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो माइनस का 12, निशान चेंज करो, कट गया, हो गया अपना। अब देखो शेषफल 0 आ गया, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बहुपद है इस पूरे बहुपद को, इस दूसरे बहुपद को पूरा पूरा भाग कर रहा है। इसका मतलब टी स्क्वायर माइनस 3 इस दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। लिख दो इस बात को, चूंकि कैसे लिखोगे, चूंकि शेषफल, जो आपका शेषफल है वो 0 है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि टी स्क्वायर माइनस 3 जो है ना, या फिर आप पहला पद के लिख दो इसको,
बार बार इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप सिंपल लिख दो। तो पहला पद, पहला बहुपद, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का, दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। समझ पा रहे हो, ये चीज थी, कर लोगे, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये सेकंड पार्ट है। क्या बोल रहे हैं कि हमें चेक करना है कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 इस दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो वैसे ही करेंगे जैसा पिछला क्वेश्चन किया, इसको रख लिया अंदर, 3x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 7x² प्लस 2x+2, और इसको रख लिया बाहर, x² प्लस 3x+1। अब वापस से वही काम करना है भाई, मुझे अपने आप से सवाल पूछना है कि x² की किससे गुणा करूं कि 3x⁴ आ जाए। वीडियो पॉज करके खुद बताइए, x² की किससे गुणा करूं कि 3x⁴ आ जाए। तो आप कहोगे सर 3x² से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 3x² की अगर मैं x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x⁴ आ जाएगी। इसी तरीके से 3x² की 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9x³ आ जाएगा। 3x² की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x² आ जाएगा। निशान चेंज, माइनस माइनस माइनस, कट गया। यहाँ पे 5 में से 9 हो गया, माइनस का 4x³, माइनस का 7, माइनस का 3, माइनस का 10x², ऊपर से 2x उतार लिया। अब वापस अपने आप से सवाल पूछो कि यार x² की किससे गुणा करूं कि -4x³ आ जाए। तो आप कहोगे सर -4x से गुणा कर लो, क्योंकि -4x की अगर मैं x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4x³ आ जाएगा। -4x की अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 12x² आ जाएगा। माइनस का 4x की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 4x आ जाएगा। प्लस प्लस प्लस, निशान चेंज कर लिया हमने, कट गया। माइनस का 10 प्लस का 12, 2x², प्लस का 2 प्लस का 4, 6x, ऊपर से 2 उतार लिया। अब वापस अपने आप से सवाल पूछोगे कि भैया x² की किससे गुणा करूं कि 2x² आ जाए। तो आपका मन कहेगा सर 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 की x² से मल्टीप्लाई की 2x², 2 की 3x से मल्टीप्लाई की 6x, 2 की 1 से मल्टीप्लाई की 2, फिर माइनस माइनस माइनस, कट गया कट गया कट गया, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो बात लिख दो वापस से कि चूंकि शेषफल 0 है, इसका मतलब पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया जी। थर्ड देखो आप, ये भी इस जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे है x³ माइनस 3x प्लस 1, यहाँ पे है x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब वापिस से वही करेंगे, हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि यार x³ की किससे गुणा करूं कि x⁵ आ जाए। तो आप कहोगे x² से गुणा कर दो, तो क्या आ गया, x⁵ आ गया। अब x² की x³ से गुणा करें तो x⁵ आ गया। x³ की -3x से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, -3x³ आएगा। x² की अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 1x² लिख दो या फिर x² लिख दो, सिंपल। माइनस प्लस माइनस, कट गया। माइनस का 4 प्लस का 3, माइनस का 1x³, ये भी कट गया। ऊपर से 3x उतार लिया। अब वापस से अपने आप से सवाल पूछना है, अच्छा एक भी उतार ही लो। अगर मैंने बताया ना आपको कि उतार लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं उतारोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वापस अपने आप से सवाल पूछोगे कि x³ की किससे गुणा करूं कि -1x³ आ जाए। तो आप कहोगे सर -1 से गुणा कर लो, क्योंकि -1 की अगर मैं x³ से गुणा करूंगा तो -1x³ आएगा। -1 की अगर मैं -3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 3x आएगा। -1 की अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 1 आएगा। प्लस माइनस प्लस, ये तो कट गया, ये भी कट गया, लेकिन ये नहीं कटेगा क्योंकि प्लस का 1 और प्लस का 1 ये निशान तो बदले गया ना, तो इसको तो भूल ही जाओ ना। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या कहोगे कि चूंकि शेषफल 0 है नहीं, तो इसका मतलब ये होगा कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज थी, कर लोगे। अच्छा अब देखो आप थर्ड क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन आपको तब समझ में आएगा जब आपने कल के लेक्चर का उदाहरण देखा होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप कल का लेक्चर देखोगे।
इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि कल का लेक्चर देख लो। अगर अभी भी नहीं देखा कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको समझने के लिए कल का लेक्चर ज़रूर देख लेना, ठीक है ना? उसके अंदर ऐसा-ऐसा एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये कैसे कर रहा हूँ मैं। क्योंकि आज अगर मैं सारी चीज़ें रिपीट करने लग गया, तो ये जो वीडियो है, ऐसे तो फिर मैं रिपीट ही करता रह जाऊँगा ना, समझो आप। मेरी मेरी वो भी तो समझो ना। अगर मैं सारी चीज़ें बताने लग गया स्टार्टिंग से, तो ऐसे तो फिर लेक्चर बनेंगे ही नहीं, ये भी चीज़ है। तो इसलिए सारे के सारे लेक्चर रिलेटेड होते हैं एक-दूसरे से। यूट्यूब पर पढ़ाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। बार-बार स्टूडेंट्स को कहना पड़ता है कि भैया वो देख लो, कांसेप्ट वो देख सीरीज़ वाइज़ देख लो, लाइन वाइज़ देख लो, ठीक है? लेकिन खुद की वेबसाइट और खुद की ऐप हो ना, तो उसमें ऐसी दिक्कत नहीं आती। उसमें उसको पता है कि यार अगला लेक्चर तभी समझ में आएगा जब पिछला लेक्चर देखूँगा। वहाँ पे तो लॉक लगा सकते हैं, यहाँ पे लॉक नहीं लगता। ये चीज़ होती है। चलो कोई बात नहीं। देखो जी, क्या बोल रखा है कि इस बहुपद के अन्य सभी शून्य ज्ञात करो। यदि इसके 2 शून्यक, अगर आपको ये 2 शून्यक पता है तो इसके बाकी के शून्य ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे वो समझते हैं। अच्छा, इसको मैं कल के तरीके से अलग करा रहा हूँ। कल वाला तरीके से भी कर सकते हो और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से करा रहा हूँ, उसके अंदर आपको कांसेप्ट ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है? चलो जी। तो देखो, मुझे पता है यार इसकी हाईएस्ट पावर 4 है। इसका मतलब इसके ज़्यादा से ज़्यादा 4 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है? 2 शून्यक तो दे रखे हैं। 2 शून्यक बच गए। एक काम करता हूँ, मैं उन दोनों शून्य को, एक को अल्फा मान लेता हूँ, एक को बीटा मान लेता हूँ। ठीक है? लिख देते हैं इस चीज़ को। माना बचे हुए 2 शून्यक, बचे हुए 2 शून्यक, 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं। मैंने उनको नाम दे दिया अल्फा और बीटा। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है? 2 शून्य के बचे हुए हैं और 2 आपको दे रखे हैं। इसका मतलब 4 शून्य हो गए। तो लिख देते हैं। इसको लेट से पीएक्स मान लेता हूँ। इस पूरे बहुपद को पीएक्स मान लेता हूँ। ठीक है? तो ये हो गया जी, पीएक्स के जो शून्यक हैं, पीएक्स के जो शून्यक हैं वो कौन-कौन से हो गए? एक तो ये हो गया √5/3। दूसरा शून्यक क्या हो गया? -√5/3। तीसरा क्या हो गया? अल्फा हो गया। चौथा क्या हो गया? बीटा हो गया। ये 4 शून्यक हो गए अपने। ये किसके शून्यक है? इस बहुपद के शून्यक है। ठीक है? अच्छा, अब लॉजिकली समझना। जैसे मान लो कि मैंने आपको कह दिया कि यार ये एक अपने पास बहुपद है, इसको सोल्व करो। सोल्व करने पर x की 2 वैल्यू आएँगी, है ना? मान लो कि एक आ गई 1, एक आ गई 2, मान लेते हैं, ठीक है? अब 1 और 2 आ गई, ठीक है? अब इससे पहले वाला, अगर मैं कहूँ कि इससे पहले वाला स्टेप बताओ, तो आप कहोगे सर इससे पहले वाला स्टेप ये होगा, ऐसे कहोगे, ठीक है? वैसे इसमें चीज़ है, भाई अगर इस px के, इस बहुपद के 4 शून्यक हैं, ये बहुपद क्या है अपना 3x⁴ प्लस 6x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। अगर मान लो मैं इसका शून्यक निकालने लग जाऊँ और इसके लास्ट के 4 शून्यक क्या आए हैं? ये आए हैं लास्ट के 4 शून्यक। ये इसके सारे शून्यक हैं, ये इसके शून्यक हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूँ कि इससे पिछले वाला स्टेप बताओ, तो आप क्या कहोगे? सर इससे पिछले वाला स्टेप ये होगा। आप माइनस कर दोगे ना, x में से ये माइनस कर दोगे, x में से ये माइनस कर दोगे, तो ये प्लस हो जाएगा असल में, एक प्रकार से माइनस माइनस प्लस हो गया ना। ऐसे ही आप कहोगे सर ये होगा, ये होगा, ठीक है ना? यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है। मान लो उसको मैंने k बोल दिया। जैसे यहाँ पे x-1 x-2 है। मान लो कि इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आप ऐसे कॉमन भी ले सकते थे। मान लो कुछ कॉमन नहीं आया तब भी एक कॉमन आता, है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इससे पिछले वाला स्टेप है वो इस रूप का होगा, जहाँ पे k कोई क्या है? कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है? तो मैं इसी बात को ऐसे लिख सकता हूँ ना कि भैया ये जो बहुपद है, ये जो बहुपद है, अगर मैं इसको सोल्व करूँ, तो सोल्व करने पे ऐसा-ऐसा आ रहा है। इसका मतलब ये और ये दोनों सेम चीज़ है, बस मैंने मॉडिफ़ाई करके लिखा है। ये वाली बात और ये वाली बात, दोनों सेम ही बात है, बस मॉडिफ़ाई करा है। इसके मैंने फैक्टर करके लिख दिया, है ना? तो इस बात का हम यूज़ करेंगे। क्या कहेंगे हम? हम कहेंगे कि जी ये इसके शून्यक है ना, ये किसके शून्यक हैं? इस बहुपद के शून्यक हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसके गुणनखंड निकाल लूँ, लिख देते हैं यहाँ पे पीएक्स के गुणनखंड। अगर मैं इसके गुणनखंड निकाल लूँ, तो इसके गुणनखंड क्या-क्या हो जाएँगे? ये हो जाएगा x माइनस √5/3। यहाँ पे इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? x प्लस √5/3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा, इसका x माइनस बीटा। ऐसे गुणनखंड हो जाएँगे। ये चारों इसके गुणनखंड हैं। इसका मतलब इन चारों की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ऐसा-ऐसा मिलेगा, है ना? लिख देते हैं इसी बात को। तो अगर मुझे px लेना है, अगर मुझे px लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन चारों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये बात होगी ना? इन चारों की क्या करनी पड़ेगी मुझे? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऐसे। समझ पा रहे हो? ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था 2.2
एक्सरसाइज 2.2 में बताया था, उसका जब बेसिक करा रहा था कि जो बहुपद होता है उससे पहले वाला जो स्टेप होता है ना, उसके यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे लेट्स से हमने के मान लिया, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बहुपद है, ये जो बहुपद है, ये बहुपद इन सब की मल्टीप्लाई करने पे आएगा, ठीक है? अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया पीएक्स बराबर के इंटू, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करना आसान होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 5/3 का स्क्वायर करो तो 5/3 आ गया। इंटू में क्या है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ऐसे आ गई है, ठीक है? अब एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 को इसके नीचे ले जाता हूँ, ठीक है? पहले इतना नोट कर लो। तो ये हो गया आपका ऐसे इस तरीके से, पी एक्स बटे में क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर क्या आपका के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये हो गया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, पी एक्स की वैल्यू रख देते हैं। पी एक्स की वैल्यू क्या है, ये है 3x⁴ 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 10, 3x⁴ माइन क्या था मैं तो भूल गया यार, प्लस का 6x³ प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस 10x माइनस 5, माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5, मैंने पी एक्स की वैल्यू रख दी। बटे में क्या है ये, x² माइनस 5/3 बराबर क्या हमारा के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब ध्यान से समझो, अब मैं जो लॉजिक बताने जा रहा हूँ, जब मैं इसको भाग करूंगा ना तो यहाँ पर एक द्विघाती द्विघाती वो आएगा, आपका क्या नाम है, द्विघाती बहुपद आएगा। जब मैं भाग करूंगा तो कट जाएगा ये, और मान लो कटने पे कुछ ऐसा ऐसा आ गया, मान लेते हैं, मुझे पता नहीं क्या पता ऐसा आ जाए, तो ऐसा ऐसा आ गया। अब ऐसा आने के बाद जब मैं इसके फैक्टर करूंगा ना तो इसके फैक्टर कुछ ऐसे ऐसे बन जाएंगे, और वहां से फिर मैं अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लूंगा कंपेयर करके। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या किया, लॉजिक वापस समझो। ये शून्य दे रखे थे, गुणनखंड निकाले, मुझे पता था कि जो बहुपद होता है वो इनके मल्टीप्लाई के बराबर होगा, मैंने उस चीज़ को लिखा, इसको बटे में लेकर गया। अब जो मैं काटूंगा तो इसको मैं इसके फैक्टर कर लूंगा, इसके फैक्टर करने के बाद अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, वही मुझे चाहिए थी। समझ पा रहे हो? इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहो तो कल वाला तरीका भी यूज कर सकते हो, कल भी वाला भी यही तरीका है, ठीक है ना? तो इनको भाग कर लेते हैं, यहाँ पे साइड में भाग कर लेता हूँ, आप भी साइड में भाग करना, जबकि कॉपी है ना उसके साइड में भाग कर लेना आप भी। तो यहाँ पे तो हो गया 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस का 10x माइनस का 5, इसके भाग करने हैं मुझे x² माइनस 5/3 से। कैसे भाग करेंगे, जैसे पहले करते थे कि भाई मुझे अपने आप से सवाल पूछना कि x² की किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x⁴ आ जाए, तो आप कहोगे सर 3x² से मल्टीप्लाई करो। 3x² की x² से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 3x⁴ आएगा। 3x² की जब मैं माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3x² की जब मैं माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस 5x² आ जाएगा। समझ रहे हो? फिर माइनस प्लस, ये कट गया, यहाँ पे क्या आ गया 6x³ और यहाँ पे माइनस का 2 प्लस का 5 प्लस का 3x² आ गया, माइनस 10x को ऊपर से उतार लिया। समझ गए? वापिस से वही, भाई x² की किससे गुणा करूँ कि 6x³ आ जाए, तो आप कहोगे सर 6x से गुणा कर लो, क्योंकि 6x की अगर मैं x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x³ आ जाएगा। 6x की अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3 दूनी 5 दूनी माइनस का 10x आएगा, करके देख लेना आप। माइनस प्लस, ये तो कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 3x² बच गया, ऊपर से माइनस 5 उतार लिया। अब वापस से अपने आप से सवाल पूछो कि यार x² की किससे गुणा करूँ कि 3x² आ जाए, तो आप कहोगे सर +3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² आ गया। 3 की अगर आप माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5 आ गया, माइनस प्लस कट गया। यानी जब मैं इसको भाग करूंगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, किस पे, इस पे 3x² प्लस 6x प्लस 3 पे कट जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? ये चीज़ थी, ठीक है? अच्छा, तो इसका मतलब मैं इसको काट करके क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ऐसा, बराबर क्या है ये के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको जोड़ने पे 6 आता हो, गुणा करने पे 9 आता हो, चाहे तो 3 कॉमन लेकर निकाल सोल्व कर लो, मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो दो नंबर ऐसे बताओ जिनको जोड़ने पे 6 आता हो, गुणा करने पे 9 आता हो। 3 और 3, तो हो गया 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 तो है ना? बराबर ये सेम का सेम ही रहेगा, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, बाद में लिख दूंगा इकट्ठा। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x प्लस 1 और ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, इन दोनों में कॉमन आ गया अपना
3 कॉमन आ गया, अनदेखा बच गया x प्लस 1। तो जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो और जो बच गया उसको एक बार लिख लो, ऐसा हो गया, है ना? बराबर ये सेम चीज़ चलती रहेगी, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे क्या है k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। अब कंपेयर करना है, कंपेयर करने के लिए यहाँ पे इनको सिमिलर दिखाना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी x है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे 3x है, लेकिन यहाँ पे x है, तो एक काम करता हूँ 3 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। जब मैं 3 कॉमन लूँगा तो 3 बाहर आ गया, यहाँ पे बच गया x प्लस 1, x प्लस 1 ऐसा हो गया, समझ रहे हो? 3 मैंने बाहर ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 बचेगा ना, तो कुछ ऐसा-ऐसा दिखेगा। यहाँ पे क्या है k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, ऐसा हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 की जगह k है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है कोई, x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे प्लस है, जबकि यहाँ पे माइनस है, तो एक काम कर लो, यहाँ पे माइनस लगा दो। माइनस कैसे? देखो x प्लस को लिख दो ऐसे, माइनस माइनस 1, समझ पा रहे हो? क्योंकि माइनस माइनस प्लस का 1 होगा, लॉजिक समझे? इसको ऐसे लिख दो माइनस माइनस 1, क्योंकि प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, लॉजिक समझ में आया? अब सेम चीज़ देख रहे हैं, बिल्कुल सेम, ये भी और ये भी बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो, आप तुलना कर सकते हो। कंपेयर करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी देखें, देखो k की जगह 3 है, ठीक है, फिर ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट ही है, x की जगह x है, माइनस की जगह माइनस है, अल्फ़ा की जगह -1 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। ऐसे आप बीटा की वैल्यू निकाल लो, बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। यानी जो शून्यक है इसका वो -1 है, समझ रहे हो? ये चीज़ थी, ये लॉजिक था जो आपको समझाना था, ठीक है? समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो इसका मतलब ये है कि आपने जो पिछले लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे। सारे लेक्चर्स रिलेटेड हैं भैया, इंटर रिलेटेड हैं। आप ऐसे मत समझो कि यार मैं बिना फालतू के एग्जांपल्स करा रहा हूँ, बिना फालतू के बता रहा हूँ। ये सारे रिलेटेड हैं एक दूसरे से, है ना? अब कई कई बोर्ड में ये चैप्टर जो है ना हट चुका है। आपको पता हो यूपी बोर्ड में हट चुका है ये चैप्टर मेरे ख्याल से। कंफर्म कर लेना कभी आप वैसे कह दो। लेकिन बाद में दिक्कत आएगी, प्लस 1 में दिक्कत आएगी क्योंकि मैथ इंटर रिलेटेड है। मैथ ऐसा नहीं है, ऐसा जैसा नहीं है कि यार एक टॉपिक छोड़ दिया तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। मैथ में अगर एक टॉपिक छोड़ दिया ना तो बाद में दिक्कत आएगी आएगी। ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है? तो ऐसे करना था, कर लेंगे ना? अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4th। क्या बोल रखा है कि यदि इस बहुपद को एक दूसरे बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये और ये मिले तो g(x) ज्ञात करो। मतलब समझो, इसका लॉजिक समझो। भाई एक बहुपद है ये, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। इस बहुपद को मैंने दूसरे बहुपद g(x) से भाग दिया, भाग करने पर भागफल मुझे मिला x माइनस 2 और जो शेषफल मिला वो मिला मुझे माइनस का 2x प्लस का 4। इस बहुपद को मैंने g(x) से भाग दिया, भाग देने पर ये भागफल मिला, ये शेषफल मिला, ये मुझे दिया गया है, ठीक है? मुझे इस g(x) की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालूंगा वो समझते हैं। तो एक काम करते हैं, हमें पता है ना कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, उसका यूज करता हूँ मैं। ये जो भाज्य है ये बराबर होगा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के, वहां से g(x) की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है ना? बाकी वैल्यू तो पता है ही हमें। कैसे करेंगे देखो, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, बेशक ना जानते हो फिर भी लिखना तुम्हें ही है, ठीक है ना? हम जानते हैं, हम जानते हैं कि भाज्य जो है वो बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। समझ रहे हो? तो भाज्य क्या आपका, भाज्य है जी आपका x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये बराबर होगा भाजक क्या आपका, भाजक भैया भाजक है जी एक्स मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई की जगह ब्रैकेट लगा दिया, चाहे मल्टीप्लाई लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। भागफल क्या है x माइनस 2 प्लस शेषफल क्या आपका माइनस का 2x प्लस 4, ऐसा हो गया। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, मुझे जी(x) की वैल्यू नहीं पता ना, मुझे बस जी(x) की वैल्यू नहीं पता, बाकी वैल्यू तो पता ही है। तो इसको यहाँ पे ले जाऊंगा, इसको बटे में ले जाऊंगा और जी(x) की वैल्यू ले आऊंगा बस, ठीक है? कैसे कह रहा हूँ देखो, तो एक काम करता हूँ, ये प्लस में है ना, ये प्लस में है, प्लस में है ना, इसको मैं दूसरी तरफ भेज देता हूँ यहाँ पे, तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर आपका x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस का 2x प्लस का 4 बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा
जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू। समझ रहे हो? ठीक है। अब ये गुणा में है, ये गुणा में है। अब इसको एक्स को मत नीचे भेज देना। जी एक्स का मतलब अलग होता है। जी एक्स में जी और एक्स गुणा में नहीं होते हैं। कभी आप समझ लो कि यार जी एक्स में जी एक्स गुणा में, नहीं नहीं नहीं। ये जी एक्स का मतलब है कि ये जो पोलिनोमियल है, जो बहुपद है ना, ये एक्स का, इसके अंदर जो वेरिएबल है वो एक्स है, ये मतलब होता है इसका। तो इसको मैं नीचे भेज देता हूँ। ये हो गया मेरा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस दो। इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस का माइनस प्लस का दो एक्स माइनस का चार, और बटे में क्या आ गया, बटे में आ गया जी अपना एक्स माइनस दो, बराबर क्या बच गया, जी एक्स बच गया। समझे? ठीक है। अच्छा, अब इसको ऊपर वाले को और सोल्व कर लेता हूँ। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस का दो एक्स और एक्स, तीन एक्स, दो में से चार गया माइनस का दो, बटे में क्या है एक्स माइनस दो, बराबर क्या है जी एक्स। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब आप एक काम करो, इनको भाग कर लो। ऊपर वाले बहुपद को नीचे वाले बहुपद से भाग कर लो। भाग करने पर ये कट जाएगा, है ना। मुझे पता नहीं किस पे कटेगा। लेट्स से कि मान लो इस पे कट गया, मान लेते हैं इस पे कट गया, तो ये आपका जी एक्स हो गया। समझ गए? इसको भाग करना पड़ेगा। इसको आप वैसे तो खुद भाग करोगे ना, ज़्यादा सही रहेगा। मैं सारे भाग मैं कर दूंगा तो फिर फ़ायदा नहीं होगा इतना। इसको पहले आप खुद भाग करो भाई। मैं यहाँ पे करके देख लेता हूँ, आप खुद करो। मैं फटाफट करूँगा, मैं आपको समझाऊंगा नहीं ये भाग कैसे कर रहा हूँ। आप खुद ब खुद करो। ठीक है। एक्स स्क्वायर की दो से गुणा की तो दो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कट गया, माइनस का एक एक्स स्क्वायर प्लस का तीन एक्स माइनस का दो एक्स स्क्वायर किससे गई तो माइनस, अच्छा एक्स की किससे गुणा, क्योंकि माइनस एक एक्स स्क्वायर आ जाए तो माइनस के एक से गुणा कर लो भैया, प्लस का दो। गलत कर दिया मैंने, भाग गलती कर दी। आराम से करवानी ही पड़ेगी भैया मुझे भाग, ऐसे मुझसे भाग होगे नहीं। चलो करवाते हैं, चलो आपको मुझे भाग करवानी है ना इसके और इसकी। हाँ चलो। तो यहाँ पे लिख दिया हमने एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस का थ्री एक्स माइनस का टू, इसकी भाग करानी है मुझे एक्स माइनस टू से। तो एक्स की किससे गुणा करूँ कि एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर की एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा। एक्स स्क्वायर के माइनस दो से गुणा करेंगे तो माइनस दो एक्स स्क्वायर आएगा। माइनस प्लस ये कट गया, माइनस का एक एक्स स्क्वायर बच गया, ऊपर से तीन एक्स उतार लिया। एक्स के किससे गुणा करूँ कि माइनस एक एक्स स्क्वायर आ जाए, तो आप कहोगे माइनस एक एक्स से गुणा कर दो, क्योंकि फिर माइनस एक एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस एक एक्स के माइनस दो से गुणा करेंगे तो प्लस का दो एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस कट के कितना आ गया, एक एक्स आ गया, फिर माइनस दो, फिर एक इसकी तो एक से गुणा करनी पड़ेगी। यानी जब आप काटोगे ना तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एक एक्स प्लस का एक। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक एक्स प्लस का एक। ये आपका जी एक्स की वैल्यू हो गई। समझ में आ गई? ऐसे करना था, आसान था, कर लेंगे। अब देखिए आप लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है वो वैसे ही दे रखा है बिना बात का। ये क्वेश्चन ना तो कभी एग्जाम में पूछा जाएगा और वैसे सिर्फ समझाने के लिए है। ये क्वेश्चन है ना आपको मतलब घात के बारे में बताने के लिए कि यार घात होती क्या असल में। ठीक है, बेसिकली वैसा ही क्वेश्चन है। तो अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए, क्योंकि बुक में तो मैं करा देता हूँ। वैसे अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर ही लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन खुद करिए। वीडियो बंद कर दीजिए अभी, इसको खुद सोचिए पहले क्या कह रहा है। कह रखा है कि भैया पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दो जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, तथा ऐसे उदाहरणों में जो घात है ना पी एक्स की वो बराबर हो घात क्यू एक्स के। समझो, इसके अनुसार पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स क्या है वो समझ लो। जैसे जो आपका भाज्य है उसको तो पी एक्स बोला गया है, जो भाजक है उसको जी एक्स बोला गया है, जो क्वोशिएंट है उसको क्यू एक्स बोला गया है, और जो भागफल बचता है रिमाइंडर है उसको आर एक्स बोला गया। ये ऐसे बोला गया। अब बोला कि यार ऐसा एक ऐसा एग्जांपल दो जिसमें जो आर एक्स है ना, जो ये पी एक्स है, सॉरी, जो ये पी एक्स है इसकी जो हाईएस्ट पावर है, पी एक्स के घात का मतलब क्या हो गया, पी एक्स की हाईएस्ट पावर, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो बराबर होनी चाहिए इसकी हाईएस्ट पावर के, या फिर कह लो जो पी एक्स की डिग्री है ना वो क्यू एक्स की डिग्री के बराबर होनी चाहिए। ऐसा एग्जाम्पल दो। अब देखते हैं कोई एग्जाम्पल ऐसा, पी एक्स की डिग्री और क्यू एक्स की डिग्री बराबर होनी चाहिए ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स स्क्वायर ले लो, दो एक्स स्क्वायर प्लस चार ले लूँ, इतना ले लेते हैं चलो। ठीक है, और अगर मैं इसको दो से भाग कर दूँ तो क्या आएगा, दो की किस से गुणा करूँगी, दो एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स स्क्वायर से गुणा करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर की दो से गुणा की तो क्या आ गया, दो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस ये तो कट गया चार, फिर दो, फिर अपना आ गया चार, खत्म कहानी। अब यहाँ पे देखो
इसकी घात कितनी है? 2 है। इसकी घात कितनी है? 2 है। यानी हमने एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया जिसमें जो पी एक्स है उसकी घात बराबर है किसके? क्यू एक्स की घात के। तो आप ऐसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ये तो मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले लिया। आप चाहो तो ऐसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आप क्या देना कि भैया पी एक्स तो है 2x² प्लस 4 और अपना क्यू एक्स जो है वो है x² प्लस 2। ठीक है ना? ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। इसको भी दे दो। जी एक्स है 2 और आर एक्स शेषफल कितना बचा अपना? 0 बचा। ठीक है, ये एग्जाम्पल फिर बैठता है क्योंकि इसके अंदर पी एक्स की घात और क्यू एक्स की जो घात है ये बराबर है। समझ रहे हो? ऐसे एग्जाम्पल देने आपने। ठीक है ना? इसलिए मैं आपको कह रहा था कि क्वेश्चन जो है ना ये थोड़ा सा अटपटा भी नहीं है। मतलब आपको क्या बताऊं आपको मैं, ये क्वेश्चन ऐसे ही दे रखा है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ऐसे वैसे देती नहीं कोई को भी क्वेश्चन। ये आपको करने वाला क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ये वो वाली चीज है बस। तो अब सेकंड पार्ट देखो। इसने बोला कि यार एक ऐसा एग्जांपल दो जिसके अंदर क्यू एक्स की घात बराबर हो आर एक्स की घात के। क्यू एक्स की घात और आर एक्स की घात बराबर होनी चाहिए। अब ये तो एग्जांपल आप दे नहीं सकते क्योंकि क्यू एक्स तो x² है, यहाँ पे तो घात 2 है और यहाँ पे इसकी घात 0 है ना, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये तो एग्जाम्पल आप दे नहीं सकते, कोई और एग्जाम्पल देखना पड़ेगा अपने को। चलो देखते हैं। क्यू एक्स कौन सा होता है अपना? ये। और आर एक्स होता है ये वाला। इन दोनों की घात बराबर होनी चाहिए ना। कौन सा लें? तो एक काम करो ना, ये ले लो 4x 2, ये जाएगा अपना ना यहाँ पे 2x ले लो फिर। 2 दूनी 4x कट के आ गया 0। अब इसकी घात तो इसकी घात सेम है। इसकी घात तो इसकी घात भी तो 0 ही है, इसकी घात भी 0 ही है, तो इनकी घात सेम है। सही है भैया, ये आंसर बिल्कुल एग्जाम्पल बहुत सही है। नहीं समझे? ठीक है ना, ऐसे ले लो बस। तो अपना ये हो गया पी एक्स। पी एक्स कितना है? पी एक्स है जी 4x और ये होता है जी एक्स। पहले क्यू एक्स ले लो। चलो क्यू एक्स कितना है? 2। जी एक्स कितना है? 2x और रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर है जी अपना 0। समझे? हो गया? ठीक है, अब देखो इसके अनुसार ही था कि भैया क्यू एक्स की जो घात है वो आर एक्स की घात के बराबर होनी चाहिए। देख लो, क्यू एक्स की घात और आर एक्स की घात बराबर है। इसकी घात 0 है, इसकी घात भी 0 है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। बस में आ गई ना। थर्ड देखो आप। थर्ड में बोला कि घात आर एक्स की 0 होनी चाहिए। मतलब जो रिमाइंडर है उसकी जो घात है ना, उसकी जो पावर है वो 0 होनी चाहिए। अब यही एग्जाम्पल ले लो ना। इसमें देखो आर एक्स क्या है? 0x की पावर 0 लिख सकता हूँ इसको, यानी इसकी घात 0 है। तो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ मैं इसको। समझ रहे हो? तो ये चीज़ थी। अब इसको अगर आपने खुद किया होगा तो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत जल्दी समझ में भी आया होगा। देख के करोगे तो फिर समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन था ही नहीं देखने वाला। टीचर के कराने लायक क्वेश्चन नहीं था ये। समझ रहे? ये चीज़ थी, ऐसे करना था। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज हो गई जी कंप्लीट। और एक्सरसाइज पर्सनली 2.4 कराने का मेरा मन तो है, लेकिन आप बताइएगा ज़रूर कि क्या ऐच्छिक एक्सरसाइज करवाऊँ या ना करवाऊँ, क्योंकि मैंने ऐच्छिक एक्सरसाइज कभी कराई नहीं। मतलब कभी का मतलब नहीं इस साल नहीं कराई, आपको ऑनलाइन नहीं कराई। ठीक है, तो वैसे मैंने करा के 2-3 साल पहले कराई, 2 साल हो गए मुझे उसमें कराते हुए ऐच्छिक, लेकिन ऑनलाइन नहीं कराई। तो आप बता दीजिएगा कि कराएँ या ना कराएँ, या फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करें। जैसे भी आप कहेंगे वैसा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म हो गया, है ना? तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 2.4 कराएँ या ना कराएँ। तो अगर मुझे कमेंट मिलते हैं कि सर ना कराओ, तो फिर हम कल टेस्ट लेंगे इसका, इस चैप्टर का। अगर मिलता है सर करा दो 2.4, तो कल 2.4 करा के परसों इसका टेस्ट ले लेंगे। ऐसे करेंगे। ठीक है? तो बस ये बात थी। कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।